भाई ये बात एक बात बताया, आज आपने आर्मी चीफ और DGI को क्यों कहा है शहबाज शरीफ साहब मुलविस करने की कोशिश की? कब फौज के कंधे छोड़ेंगे आप लोग? पहली बात तो ये बहुत अच्छी लॉयर भी हैं, लीगल भी समझती हैं कि अभी भी इन्होंने ये कहा कि इंटरफेरेंस, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम बात कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि उसको रिजेक्ट करना, उसकी रूलिंग की बात कर रहे हैं और उस रूलिंग में ये कहा गया है कि जी ये गद्दारी हुई है और गद्दारी। तो आपने ये तो कह दिया कि जी वहाँ से इंटरफेरेंस हुई है। आपने जो ऑपोजिशन के तमाम अरकान हैं, 197 की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके इत्तेहादी भी जो 2 हफ्ते पहले आपके इत्तेहादी थे वो भी शामिल हैं, आपने ये कहाँ इस्टेब्लिश किया है? जो आप मीटिंग्स की बात करते हैं, एक मीटिंग का मैं बता देता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर के पास समरी गई है ना, हाउ एब्सर्ड दैट इज। क्या थी उसके अंदर जो कुछ चैनल्स ने जो इनके वो हैं बहुत ही जो भी हैं उन्होंने प्रोग्राम भी किया और उन्होंने बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर की समरी के हिसाब से जो गई है, ये जो कॉन्टैक्ट्स रहे हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ, हाँ जी, जिसमें मेरा नाम भी आया है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिपोर्टिंग कैसे होती है? रिपोर्टिंग ऐसे हुई जो प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ी हुई है फाइल कि 3 मार्च को PMLN के शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद ज़ुबैर, एहसन इकबाल और एक आधा और नाम अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलते हैं। अच्छा, अब इसके बरक्स व्हाट इज़ द रियलिटी? द रियलिटी इज़ एक अहमद जवाद हैं जो इन्हीं के मुनरिफ हैं, पहले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, वो डिनर करते हैं जो नॉर्मल जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में हर जगह होता है, और वहाँ 50-60 लोग हैं जिसमें 5-6 डिप्लोमेट्स भी हैं, जिसमें सहाफ़ी भी हैं, सलीम साफ़ी भी थे और भी लोग भी थे। शुक्र है भाई, मैं तो नहीं, फाद हुसैन भी थे। अभी आप अभी उस चीज़ को इस्तेमाल करना, पाकिस्तान में कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता जब डिप्लोमेट्स डिनर्स पर नहीं होते इनवाइटेड। नहीं, आप मुझसे एक सवाल का जवाब दें, वहां पे अदम एतमाद पे बात हुई? और बिल्कुल बात ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई। अफसोस है इस बात का नहीं हुई जी, आपको अफसोस तो नहीं इस बात का नहीं हुई भाई। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब दें, वहां पता क्या कॉन्टेक्स्ट एंड में आगे ना फिर आप फौज की दर पे दस्तक दे रहे हैं कि जनाब आप गवाही दें आके, जिनके मुतालिक बड़ा आपने कॉलिंग शॉट। इनका एक लीगल मेरे सवाल का जवाब एक लीगल पॉइंट उठा रहा हूं कि एक डिप्लोमेट है अमेरिका में बैठा हुआ गोरा जो चाहता है कि इमरान खान ना हो। एक तो पहली बात, मैं उसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क चले मान लेते हैं, चूंकि वो चाहता है, उनकी डिजायर है, तो पाकिस्तान के आइन की एक शिक को सस्पेंड कर दिया जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पार्ट ऑफ द आइन, कि उसको सस्पेंड इसलिए कर दिया जाए कि उसकी एक डिजायर है। ये नहीं हकीकत मान रहे कि वी हैव लॉस्ट इट। और आपने जो सवाल पूछा था कि इसी वजह से इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी थी। मैं तो हैरान हूं कि ये इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, तो इस पे तो उनको असेंबली तोड़ना बनता ही नहीं था, उनको जेल में डालना चाहिए था। देखिए, आपने बात क्यों लिखा? मुकम्मल कर लूं। अच्छा मलिका साहब, एक सवाल और साथ ले लें, आप कभी ना कभी तो ये भी पावर में आएंगे, चलो अभी नहीं आएंगे, कभी ना कभी इनका भी स्पीकर होगा, कभी ना कभी। आप स्पीकर, यार मैं न्यूट्रल रहने देना मुझे, तो अगले हफ्ते होंगे। आप इनके स्पीकर को ये रूलिंग देने की इजाजत दे सकती हैं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनकी पार्टी के खिलाफ करें और वो आपके 172 बंदों के मैंडेट को उठा के बाहर फेंक दे? वो पता नहीं कौन सी आर्टिकल की क्लॉजेस 5वीं 6ठी 7वीं, मतलब इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी मौके। एक और भी जवाब दे दे, एक और भी जवाब दे। मेरा सवाल अभी नहीं, एक और भी मेरा सवाल हो गया। नहीं, आपका हो गया। आज मखदूम साहब ने भी जिक्र किया था उसका। मुझे ये बता दें कि स्पीकर जो होता है, ये डिप्टी स्पीकर, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है ना? वो फैसला कैसे लिख के लिया? ये फैसला कैसे लिख? ये मैं कल बता चुका हूं, आपके लॉयर को इतना नहीं पता जितना मुझे पता था इस बात का। सुन ले भाई, मैंने तो उसका फैसला देखा, वो छोड़ के चले गए थे। लेकिन आपको पता है सूरी साहब वो था ना फैसला, वहीं पे था पार्लियामेंट में। आपको तो नहीं भी वो क्वेश्चन दे रहे ना, अभी आप जाएंगे। अच्छा, आप गेस्ट वाली उसमें होंगे तो आप ठीक कह रहे जी। चलिए मैं मुकम्मल करूं। देखिए, जहां तक बात है कि तहकीकात क्यों नहीं हुई, देखिए कामरान, बात यह है कि ना एक कमीशन बनाने की इस्तिलाह तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। इनकी जब गवर्नमेंट आएगी, अगर या किसी की भी गवर्नमेंट आएगी, आप अपोजिशन में होंगे और आपके पास 172 का मैजिकल नंबर होगा, फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या फिर तो कोई दस्तूरी तरीका है प्राइम मिनिस्टर को निकालने का। कौन से 172 लोगों की बात कर रहे हैं? आपके थादी वो लोग जो इन्होंने आइन शिकनी करके इकट्ठे किए हैं, जो जमीर फरोशी वो नहीं थे उनको आगे बढ़ा के, यार, तो एमके वाले जमीर फरोश तो नहीं है ना यार मलिका। मैं इत्तेहादियों की बात नहीं, तो उनके साथ ही 172 हुए ना। 63A की वायलेशन खुलेआम की है। आप इसको आपसे चले एग्री कर लेता हूं कि वो मजम्मत कीजिए, मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन ये 177 बंदे मुनहरिफ अरकान नहीं थे, तो आप भी जानती हैं, आप पार्लियामेंट में थी, मैं भी था वहां। उसके बाद अददी जब अक्सरियत, चीमा साहब आए हैं बिशारत, वो किसके हैं? अददी अक्सरियत अगर ये दिखा रहे थे, हमने क्या कहा था कि हमने कहा नहीं दिखा सकते, हम नहीं मानेंगे, हम आर्टिकल 5 लगाएंगे। एक सीरियस बात है कि अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मबनी है
बददियानती पर, जिसके कैसे? अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस है। कैसे? आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 आपने ये कहा कि गद्दारों को फिर करे ना। 7 मार्च को। चले को बोले। अच्छा, वो स्पीकर कैसे लेके आए थे ये बता दें, स्पीकर ने लिखा हुआ कैसे था और पर डिप्टी स्पीकर रहे और उनके सामने कैसे लिखा था भाई, मुझे बता पहले से दीजिए। पता ये था इस उसको। अच्छा, मैंने कहा इसका बोले। जवाब मैंने कहा बात कर नहीं, लें। अच्छा आप बताएं। 7 मार्च को वो चीज सामने आती है, 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात उस साइफर के अंदर की जाती है। मतलब आप इसके अंदर एक नेक्सस और लिंक देख पिछले लें। 2 महीने से आ रहा है कि नो कहते हैं कॉन्फिडेंस। नहीं, अच्छा, और एक बात इनकी सुनिए। मुलाकातों के अगर पस कल मंजर ये में इजराइल क्या का आप प्राइम- क्या कोई भी स्पीकर को छोड़ दे, कोई भी मेंबर आने पार्लियामेंट जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस where is the opposition involved? क्या इस चीज को मान सकता है कि स्टेट के साथ ये लॉयल्टी है? कैसे हो रहा है? बैरूनी कहाँ इंटरफेरेंस आपकी को तकरीरों से admit देखिए करें? मलिका आपकी साहिबा, तकरीर करने से हो जाएगा। आपकी जो स्टेट के साथ जो आपने केस बनाया चीजें सामने उसको आई हैं, ना आपने कोई मुलाकात सिक्योरिटी आप इदारा बता दें मान ना। एक मिनट सर, ना कोई सिक्योरिटी इदारा मानने को तैयार है, ना कोई अस्करी इदारा मानने को कौन सी तैयार सिक्योरिटी है। इदारा और अब कोर्ट और कॉमन सेंस भी उसको मान। यार आप तो फिर ये कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है ये गद्दार एंड यू आर द ओनली नेशनल, इस पे इलेक्शन होना है ना, हम ये नहीं कह तो रहे। फिर ये गद्दार है। और फिर देखिए आपने फिर ruling इलेक्शन नहीं हो किया। सकता। मेरी बात आपने सुनिए, कहा फिर इनको इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। Qualify अगर मैं तो सुप्रीम नहीं, कोर्ट you से have भी- to take either नहीं, मैं एक मिनट, मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतबारक गुजारिश कर रहा हूं कि सर अगर आप इसको अपहोल्ड करते हैं स्पीकर की उसको, फिर ये तो सब आउट है। ये तो नहीं हो सकता कि ये गद्दार भी हो, ये पार्टियां की खत्म है। फिर आप इलेक्शन में एक तरफा जाएंगी, ये सड़कों पे जेलों में होंगे।